ये है टोयोटा लैंड क्रूजर 70 सीरीज पिकअप ट्रक, जिसे मिडिल ईस्ट में आतंकवादियों से लेकर यूएन पीस कीपिंग फोर्स, अफ्रीकन आर्मी, अफ्रीकन रेबल ग्रुप्स और ऑस्ट्रेलिया में सिविलियंस के द्वारा आज भी ह्यूज नंबर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आई थिंक हम में से ज्यादातर लोगों को पता है। लेकिन एक और जगह है जहाँ पे ये दशकों पुरानी पिकअप ट्रक यूज हो रही है, और वो जगह है रशिया यूक्रेन की वॉर बैटलफील्ड। जी हाँ, यूक्रेनियन फोर्स इस पिकअप ट्रक को एज ए कॉम्बैट प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है आज के समय। दरअसल यूक्रेनियन फोर्स ने इस पर चेक रिपब्लिक की वेक्टर एमर-2 एंटी एयरक्राफ्ट गन को इंस्टॉल करके रशियन ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स के अगेंस्ट यूज कर रहा है। और यूक्रेनियन आर्मी का कहना है कि ये गन और पिकअप ट्रक का कॉम्बो बहुत इफेक्टिव साबित हुई है उनके लिए। उसके बाद जब मैंने लैंड क्रूजर 70 सीरीज के ऊपर और डीपली रिसर्च करने लगा तो पता चला कि 1978 में एक वॉर हुई थी लीबिया और चैड के बीच, जिसमें चैड ने सिर्फ 400 टोयोटा पिकअप ट्रक्स, जिसमें ज्यादातर लैंड क्रूजर 70 सीरीज थे, उन पिकअप ट्रक्स की मदद से लीबिया की 7,500 सैनिक मार डाले थे, और साथ में कई T-52 एंड T-62 सोवियत मेड टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और 33 फाइटर जेट्स गिरा दिए थे। और लगे हाथ चैड ने ये वॉर भी जीत लिया था, जबकि उनके पास कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे। लेकिन फैक्ट ये है कि ये गाड़ी तो वॉर जोन के लिए डिजाइन ही नहीं है। ये प्राइमरली ऑफ रोड, फार्मिंग, माइनिंग और सिविलियन रगड यूज के लिए डिजाइन की गई है, जबकि आज दुनिया भर की वॉर जोन में ये गाड़ी दबाकर इस्तेमाल हो रहा है। पर कैसे एक गाड़ी जो आम आदमी के लिए बनाई गई थी वो वॉर जोन मशीन बन गई है? क्यों आज की मॉडर्न एरा में भी दशकों पुरानी ये पिकअप ट्रक इस्तेमाल किया जाता है दुनिया भर की आर्म फोर्सेस, इवन आतंकवादियों के द्वारा? और स्पेशली इन आतंकवादियों के पास ये गाड़ी आती कहाँ से? देखो, टोयोटा ने जब लैंड क्रूजर 70 सीरीज को 1984 में लॉन्च किया था, उस समय उनका मेन मकसद था एक ऐसी रगड और रिलायबल व्हीकल बनानी है जो रिमोट एरियाज में चल सके, स्पेशली जहां रोड्स नहीं होते। मतलब इस गाड़ी को उन एरियाज के लिए बनाया गया था जहां लोग फार्मिंग करते हैं, जहां पर माइनिंग इंडस्ट्री चलती है और जहां गाड़ियों का ब्रेकडाउन मतलब एक डिजास्टर है। तो इसीलिए टोयोटा ने इस गाड़ी को बनाया एक वॉक हॉर्स की तरह। हैवी ड्यूटी लेडर फ्रेम चेसिस, सॉलिड एक्सेल, सिंपल मैकेनिकल डिजाइन और इतना रिलायबल इंजन कि डीजल क्वालिटी खराब हो या फ्यूल एडल्ट्रेटेड हो, गाड़ी फिर भी चलती रहे। अब सोचो, ये क्वालिटीज जो एक फार्मर को चाहिए, एक माइनर को चाहिए, वही सेम क्वालिटीज एक सोल्जर या आतंकवादी ग्रुप को भी चाहिए होती है। क्योंकि वॉरजोन में सबसे बड़ी डिमांड होती है एक ऐसी मशीन की जो रिलायबल हो, जो इजीली रिपेयर हो सके, जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी फेल ना हो। और देखा जाए तो लैंड क्रूजर 70 सीरीज इकलौता ऐसी गाड़ी है जो ये सब ठीक करता है। आप खुद सोचो, जो पिकअप ट्रक सहारा डेजर्ट के बीच में चल सकता है बिना ब्रेकडाउन के, तो बैटलफील्ड में ये क्या क्या नहीं कर सकता है। इसके अलावा लैंड क्रूजर 70 सीरीज की डिजाइन बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। मतलब इसकी पिकअप बेड पर आप कुछ भी माउंट कर सकते हो, चाहे वो एंटी एयरक्राफ्ट गन हो, रॉकेट लॉन्चर हो या सिर्फ सप्लायर्स का कार्गो। और ये पिकअप ट्रक इन भारी भरकम गन्स की रिकॉइल भी आसानी से कंट्रोल कर लेता है। इवन एक और फैक्टर है इसका सिंपल और मैकेनिकल नेचर। लैंड क्रूजर 70 सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कम है। मतलब बैटलफील्ड में कोई भी मैकेनिक थोड़ी सी स्किल के साथ इस गाड़ी को रिपेयर कर सकता है, और यही वजह है कि ये गाड़ी आज कॉम्बैट प्लेटफॉर्म वाली आइडेंटिटी बना ली है दुनिया भर में। लेकिन सबसे पहले लैंड क्रूजर 70 सीरीज की कैपेबिलिटीज का पता चला था 1987 की लीबिया और चैड की वॉर में, जिसे टोयोटा वॉर भी कहा जाता है। दरअसल 1987 में चैड और लीबियन आर्मी के बीच एक वॉर लड़ी गई थी, ओजो स्ट्रीप के लिए, जो एक इलाका है। उस समय नॉर्मली ऐसा लग रहा था कि लीबियन आर्मी चैड आर्मी को इजीली क्रश कर देगी, क्योंकि लीबिया के पास टैंक्स, फाइटर जेट्स और हैवी आर्टिलरी थे। वहीं दूसरी तरफ चैड एक छोटा और एक वीक कंट्री था जिसके पास लिमिटेड सोल्जर्स और रिसोर्सेज थे। लेकिन बैटलफील्ड में जो हुआ उसने पूरी दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स को हिला के रख दिया था। चैड की पोरली ट्रेंड आर्मी ने लीबिया की हैवी आर्मी को डिफीट कर दिया, और इस विक्ट्री का सीक्रेट वेपन था टोयोटा की पिकअप ट्रक्स, जिनमें ज्यादातर लैंड क्रूजर 70 सीरीज थे और बाकी हाइलक्स। दरअसल इन ट्रक्स को फ्रांस ने दिया था चैड आर्मी को, और चैड की सोल्जर्स ने इन गाड़ियों पर हैवी मशीन गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को माउंट कर दिए थे। लेकिन अगर डायरेक्ट वो लड़ने जाते बैटलफील्ड में तो उनका पेलना तय था, तो इसीलिए उन्होंने हीट एंड रन स्ट्रेटेजी अपनाया। चैड की आर्मी डेजर्ट में इजीली 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर लीबियन आर्मी की बंकर्स, टैंक्स और जहां जहां कैंप्स लगाए थे वहां पर अचानक हमला करके भाग जाता था, और लीबियन आर्मी उनको पकड़ नहीं पाती थी, क्योंकि डेजर्ट में टैंक्स 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं भाग सकता था। जिसका रिजल्ट ये निकला कि चैड ने लीबिया की कई सोवियत में टैंक्स और एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिए थे, और साथ में 7,500 से ज्यादा लीबियन सोल्जर्स को मार गिराया था। जबकि उनके अपनी लॉसेस सिर्फ 1,000 सोल्जर्स की
बाकी थी और कुछ पिकअप ट्रक्स खराब हुए थे, और ये पूरा टर्न अराउंड टोयोटा पिकअप ट्रक्स की वजह से पॉसिबल हुआ था। और इसी वॉर के बाद दुनिया ने समझा कि टोयोटा की पिकअप ट्रक सिर्फ एक सिविलियन ट्रक नहीं बल्कि एक टैक्टिकल वेपन भी बन सकता है। सो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि कैसे लैंड क्रूजर 70 सीरीज एक सिविलियन गाड़ी से कॉम्बैट मशीन बन गई। लेकिन आज के समय जब दुनिया भर में इतनी मॉडर्न आर्मर्ड व्हीकल्स आ चुकी है, तो फिर भी क्यों ये दशकों पुरानी पिकअप ट्रक्स यूक्रेन जैसी देश यूज कर रहा है वॉर जोन में? तो देखो, इसका जवाब सिंपल है, रिलायबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और एडेप्टेबिलिटी। देखो, लैंड क्रूजर 70 सीरीज में कुल 3 इंजन ऑप्शन आती है। 4.0 लीटर V6 इंजन जो 228 bhp और 266 न्यूटन मीटर की टॉर्क निकालता है। फिर उसके बाद आता है 2.8 लीटर टर्बो डीजल जो 201 bhp और 369 न्यूटन मीटर की टॉर्क निकालता है। लेकिन इसका एक लेजेंडरी इंजन है 4.2 लीटर 1 हर्ट्ज इनलाइन 6 सिलेंडर, वो भी नेचुरली एस्पिरेटेड। ये जो इंजन है, इसकी बिहेवियर प्रिडिक्टेबल और सिंपल होती है। एक्स्ट्रा पावर के लिए ये टर्बो पे डिपेंड नहीं है, और ये इंजन लो एंड टॉर्क से हैवी लोड्स को एफर्टलेसली पुल कर सकता है। इस इंजन की ब्लॉक और सिलेंडर हेड मोस्टली कास्ट आयरन से बनते हैं। इसकी वेल्व ट्रेन SOSC है, यानी कि 2 वेल्व पर सिलेंडर, और इसका जो फ्यूल सिस्टम है वो मैकेनिकल यानी कि इनडायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी यूज करता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ECU और हाई प्रेशर कॉमन रेल नहीं होती है, और इसीलिए इसका ये सिंपल आर्किटेक्चर बैटलफील्ड या रिमोट एरियाज में प्राइसलेस है, क्योंकि हाईटेक सेंसर्स, हाई प्रेशर पंप्स और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स फेल करने के चांसेस ना के बराबर होता है। लेकिन फिर भी अगर गाड़ी खराब होती है तो लोकल मैकेनिक बेसिक टूल से रिपेयर कर सकता है। पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस इंजन की फ्यूल टॉलरेंस। मतलब अगर डीजल की क्वालिटी खराब हो, थोड़ी पानी मिली हुई हो या इम्प्योरिटीज हो, तब भी इंजन चल जाती है। ये चीज अफ्रीकन कंट्रीज, वॉर जोन्स और रिमोट विलेज में प्राइसलेस होती है, जब फ्यूल की क्वालिटी में कोई भी गारंटी नहीं होता। इस इंजन को जानबूझकर टोयोटा ने ओवरबिल्ड किया है ताकि इंजन स्ट्रेस फ्री रहे और अपना काम करते जाए। नंबर 2, प्राइस। एक मॉडर्न आर्मर्ड व्हीकल काफी महंगा होता है और हर कंट्री हजारों आर्मर्ड व्हीकल्स अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन एक लैंड क्रूजर 70 सीरीज पिकअप ट्रक रिलेटिवली इनसे बहुत चीप होती है और हद से ज्यादा डिपेंडेबल होता है। मतलब एक देश एक आर्मर्ड व्हीकल की बजट में 3 से 4 टोयोटा पिकअप ट्रक्स खरीद सकता है। तीसरा पॉइंट है एडेप्टेबिलिटी। ये गाड़ी इतनी मॉड्यूलर है कि इस पर आप कुछ भी फिट कर सकते हो। जैसे यूक्रेन ने अभी रशिया के खिलाफ इस ट्रक की बैट पर चेक रिपब्लिक के द्वारा डेवलप वेक्टर MR2 एंटी एयरक्राफ्ट गन को माउंट करके ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स के अगेंस्ट यूज करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा यूक्रेन ने इसके प्लेटफॉर्म पर एक आर्मर्ड व्हीकल्स भी डेवलप की है जो माइन प्रोटेक्टिव है, और तो और वो उनके गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दिया है। यानी कि अब यूक्रेनियन गवर्नमेंट खुद पैसा देगा ताकि इसकी R&D और ज्यादा की जा सके। और इन्हीं रीजंस के चलते टोयोटा लैंड क्रूजर 70 सीरीज पिकअप ट्रक अफ्रीकन रेबल ग्रुप, आतंकवादी ग्रुप और UN सिक्योरिटी फोर्सेस से लेकर ऑस्ट्रेलिया जैसी देशों में भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अफ्रीकन रेबल्स और आतंकवादियों के पास ये गाड़ी आती कहां से? तो देखो, इसका आंसर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन रियलिटी भी समझना जरूरी है। वैसे तो कई कंपनीज की पिकअप ट्रक्स ये लोग यूज करते हैं, निसान वगैरह की, लेकिन आज हम सिर्फ लैंड क्रूजर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है यूज कार एक्सपर्ट्स। जापान, ऑस्ट्रेलिया, UAE और यूरोप से हर साल मिलियंस ऑफ यूज कार्स एक्सपोर्ट होते हैं, और इन एक्सपोर्ट्स का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में जाता है। और ऐसे में जब हजारों व्हीकल्स लीगल रूट्स के थ्रू किसी ऐसी देश में जाती है जहां आतंकवादी ग्रुप्स भरे पड़े, तो इनमें से कुछ गाड़ी लोकल सपोर्टर्स के जरिए इजीली इन ग्रुप्स तक पहुंच जाता है। उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है सेकेंड हैंड मार्केट और ब्रोकर्स। देखो, हम सबको पता है अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में हर कंपनी ऑपरेट करती है और सबसे ज्यादा टोयोटा की पिकअप ट्रक से सेल होता है, और आतंकवादी ग्रुप्स भी इसका कहीं ना कहीं फायदा उठाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी किसी लोकल डीलर से एक टोयोटा पिकअप ट्रक खरीदता है और फिर तुरंत वो गाड़ी एक मिडिल मैन को सेल कर देता है जो आतंकवादी ग्रुप से लिंक होता है, और फिर वो मिडिल मैन उस गाड़ी को आतंकवादी ग्रुप्स तक पहुंचा देता है। एंड ऑब्वियसली इस प्रोसेस से जो मिडिलमैन और सेलर है उसको अच्छा खासा पैसा मिलता है। तीसरा जो तरीका है वो है डोनेशंस, NGOs और डाइवर्सेशन। देखो, कई NGOs, यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज कॉन्फ्लिक्ट और रिमोट एरियाज में काम करने के लिए व्हीकल्स खरीदते हैं या फिर डोनेट करते हैं, लेकिन करप्ट मिडिलमैन के चलते कुछ गाड़ियां इन आतंकवादी ग्रुप्स तक पहुंच जाती है। इवन इसके अलावा आतंकवादियों द्वारा कैप्चर किया गया व्हीकल्स ब्लैक मार्केट और कुछ मिडिल ईस्ट और अफ्रीका नेशंस के थ्रू भी इनको पिकअप ट्रक्स भेजा जाता है, और ऐसे ही इनका स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई चेन भी ऑपरेट होती है पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका तक। तो यही है टोयोटा लैंड क्रूजर 70 सीरीज की कंप्लीट स्टोरी। मिलते हैं अगली वीडियो में।